शिवानी एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसने अभी अभी 12वीं कक्षा पास की थी। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके घर की आर्थिक हालत बहुत ख़राब थी। उसके घर में आमदनी की बहुत कमी थी। एक दिन सुबह सुबह शिवानी अपने पिता के साथ बैठी थी। पिता मुस्कुराकर बोले, बेटी, तुमने 12वीं पास कर ली है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मुझे पता है तुम आगे जाकर भी अपनी ऐसी सफलता की सीढ़ी चढ़ती रहोगी। शिवानी अपने पिता की तरफ देखती है और हंसकर कहती है, पिताजी, मैं आगे भी पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन घर की हालत देखकर डर लगता है पढ़ने में। और ये अच्छी बात भी नहीं कि घर की हालत कुछ इस तरीके से हो और हम कहीं पे भी पैसा लगाएं। ये कोई अच्छी बात नहीं। शिवानी की माँ भी पास बैठी थी और उसके पिता फिर से बोले, मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं हैं। तुम मेहनत करो, हारोगी नहीं। उसकी माँ बोली, बेटी, भगवान पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा और सब तरक्की की ओर करेंगे। कुछ दिनों बाद शिवानी के पिता बीमार पड़ गए। गांव के अस्पताल में इनका इलाज हुआ, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती चली गई, जैसे किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। क्या कर सकते हैं, किस्मत का खेल। एक रात शिवानी के पिता वहीं स्ट्रेचर पर लेटे हुए थे। शिवानी के पिता ने शिवानी से कहा, बेटी, अगर मैं कभी तुम्हारे साथ ना रहूं तो हिम्मत मत हारना। मैंने तुम्हें जलेबी बनाना सिखाया है। मेहनत करना और ईमानदारी कभी मत छोड़ना। ईमानदारी की राह पर हमेशा चलना। शिवानी रोते हुए बोली, पिताजी, ऐसा मत कहिए, आप ठीक हो जाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए, हम अच्छे से अच्छे अस्पताल में जाकर आपका इलाज कराएंगे। आप ऐसे वाली बातें मत कीजिए। लेकिन अगले ही दिन उसे के पिता की मृत्यु हो जाती है। पूरा घर शोक में डूब जाता है। शिवानी और उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगती है। अब घर में कमाई वाला कोई नहीं था। कुछ ही महीनों बाद उसकी माँ भी बीमारी से कमज़ोर रहने लगी। एक दिन माँ ने कहा, बेटी, घर का खर्चा कैसे चलेगा? हमारे घर में आमदनी बिल्कुल नहीं आ रही है। राशन भी ख़त्म होता जा रहा है। अब तो तेरे बाबूजी भी नहीं रहे। कहाँ से आएगा पैसा? कहाँ से आएगा घर का राशन? तभी शिवानी मन ही मन सोचती है और बोलती है, माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगी अपने घर के लिए। हम ऐसे ही नहीं भूखे रहेंगे। उसे याद आया कि उसके पिता ने उसे बहुत स्वादिष्ट जलेबी बनाना सिखाया था। अगली सुबह उसने थोड़े से पैसे उधार लिए और एक छोटी सी जलेबी का ठेला लगा लिया। शिवानी अपने ठेले पर से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाती, वाह, गर्मा गर्म करकरारी जलेबी लो, बहुत ही कम दामों पर। हाँ। आते जाते लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। बोले, अरे इतनी छोटी लड़की जलेबी कैसे बेचेगी? दूसरा बोला, अरे देखते हैं यार, इसकी जलेबी कैसी है, कैसी बनाती है ये लड़की जलेबी। चेक करना तो ज़रूरी है, क्या पता बहुत स्वादिष्ट ही बना डालती हो। तभी वह बोली, आओ तो चक्कर तो देखो एक बार जलेबी। सभी लोग उसकी दुकान की तरफ बढ़े। अब उसकी दुकान पर काफ़ी ज़्यादा ग्राहक आने लग गए थे। सभी उसकी जलेबी की वाहवाही करते। उसकी जलेबी का स्वाद पूरे गांव में मशहूर हो चुका था। लोग कहते थे कि उसकी जलेबी जैसा स्वाद कहीं बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेगा। एक तो बोला, वाह, इतनी स्वादिष्ट जलेबी तो मैंने कभी नहीं खाई। अब लोग आकर उसकी जलेबी से पैक कराने लगे। वो पूरा खुशी खुशी रहने लगी कि कम से कम उसके घर में आमदनी का खर्चा आने तो लगा। लोग कहते, अरे अरे, मेरी 1 किलो पैक कर देना। अरे मेरे को तो आंटी 10 रुपये की दे देना। दीदी, मुझे 10 रुपये की जलेबी दे दोगे? वह सबको जितना मांगते उतना दे देती। एक दिन गांव का बड़ा व्यापारी सेठ मोहन वहीं से गुजर रहा था। वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसे जलेबी की खुशबू आई। वह उसके ठेले पर गया और बोला, बेटी, 1 प्लेट जलेबी देना। उसने शिवानी से जलेबी मांगी। शिवानी ने गर्मा गर्म जलेबी परोसी।
सेठ मोहन ने जलेबी का एक टुकड़ा खाया, फिर दूसरा खाया और फिर तीसरा खाया। उसे वह जलेबी बहुत ही स्वादिष्ट लगी। उसके चेहरे पर अब मुस्कान आ गई थी। फिर वह उसकी तरफ देखता है और उससे बड़े ही विनम्र तरीके से होकर बोलता है, वाह, ये तो कमाल की जलेबी है। इतनी स्वादिष्ट जलेबी कैसे बनाती हो? शिवानी मुस्कुराई। शिवानी बोली, धन्यवाद, ये मेरा सीक्रेट तरीका है। तभी सेठ मोहन बोला, अच्छा, यह जलेबी किसने बनानी सिखाई है तुमको? और इतनी स्वादिष्ट जलेबी बनाना इतनी कम उम्र में कैसे आ गया तुमको? तभी शिवानी बोली, ये मेरे पिताजी ने मेरे को बनाना सिखाया था, पर वो अब दुनिया में नहीं है। सेठ मोहन थोड़ी देर चुप रहा। उसके बाद उसने बोला, बेटी, तुम्हारे हाथ में तो हुनर है, हुनर। शिवानी बोली, धन्यवाद सर। क्या तुम मेरे होटल पर जलेबी बनाने का काम शुरू करना चाहोगी? उसके बदले में मैं तुम्हें अच्छी आमदनी भी दूंगा। अगर तुम हाँ करती हो तो फिर तुम कल आ जाना मेरे होटल पर। मैं तुम्हें देख लूँगा कि तुम कैसी जलेबी बनाती हो। वह खुश हो गई और अपने माँ के पास गई। उसने ये सारी बातें अपनी माँ को बताई। तभी माँ बोली, देखा बेटा, तेरी मेहनत बेकार नहीं गई, तेरी मेहनत तो फल लाई। और मेहनत करना ही सबसे बड़ा कार्य होता है, और ईमानदारी के साथ किया तूने। अगले दिन वह गई और उस होटल के बाहर गई। होटल वाकई में बहुत बड़ा था। वह अंदर जाने में हिचकिचा रही थी। खैर वह अंदर गई तो अंदर जब उसने अपनी जलेबी बनाकर लोगों को परोसी तो लोगों को बहुत स्वादिष्ट लगी। सभी लोग उसकी वाहवाही करने लगे। दूर दूर से लोग सिर्फ उसकी जलेबी ही खाने आते। एक दिन उसी व्यापारी ने उसको ऑफिस में बुलाया और बोला, जिस हिसाब से तुम जलेबियाँ बना रही हो और मेरे होटल का काम अच्छा चल रहा है, वाकई में तुम अच्छी सैलरी डिजर्व करती हो। तभी वह औरत बोली, धन्यवाद सर। इतने में ही फिर से वही सेठ बोला, आप कितना चार्जेस करेंगी अपना 1 मंथ की जलेबी बनाने का? तभी वह लड़की बोली, सर, जिस हिसाब से आप दे दें उसी हिसाब से तो मैं अपना खर्चा कर लूँगी, मुझे कोई ऐसी लालच नहीं है। और इसी तरह गाइस शिवानी अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगी। और इस कहानी से हमें सीख मिलती है, गरीबी कभी सफलता की राह को नहीं रोक सकती। मेहनत और ईमानदारी और अपने हुनर से विश्वास रखना चाहिए। इंसान का दिन ज़रूर सफल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।